नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में यूपी पीएससी की कई अहम खबरें हैं, इसके साथ शिक्षक भर्ती और अन्य खबरें भी हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में 90 चयनित अभ्यर्थी थे जो कला विषय के थे और उन विषयों की नियुक्ति फंस गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइल वापस भेज दी है। आहर्ता की विवाद में यह भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। आप सबको पता होगा कि 10,768 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और इसमें एलटी ग्रेड में कला विषय में 470 पद शामिल थे। पुरुष वर्ग के 192, महिला वर्ग के 278 पद थे। कला विषय के लिए जो आहर्ता निर्धारित की गई थी उसके अनुसार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए एवं बीएड या कला से स्नातक एवं बीएड डिग्रीधारी ही आवेदन कर सकते थे। तो यानी कि बीएफए होना चाहिए आपके पास, या फिर एवं बीएफए के साथ बीएड हो, या फिर कला के साथ स्नातक एवं बीएड हो। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था जिनके पास बीएफए की डिग्री तो थी लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया था। लिखित परीक्षा में ऐसे 90 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया था। हालांकि अर्हता पूरी ना करने के कारण आयोग ने इनकी नियुक्ति की संस्तुति नहीं भेजी। लेकिन अभ्यर्थियों ने जब दावा किया कि वह शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो आयोग ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से सलाह मांगी। एनसीटीई की ओर से स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय में केवल बीएफए की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी पढ़ाने के लिए अर्ह माना जाता है। बीएफए डिग्रीधारी भी कला विषय में शिक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित माने जाते हैं क्योंकि यह 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है और इसमें प्रशिक्षण भी शामिल है। एनसीटीई की सलाह लेने के बाद आहर्ता का विवाद दूर होने पर आयोग ने 6 माह पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इन 90 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजी थी, जिसके बाद निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर आहर्ता संबंधित दिशा निर्देश मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट न किए जाने पर अब निदेशालय ने आयोग को फाइलें वापस भेज दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। अभ्यर्थी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि जब एनसीटीई ने अभ्यर्थियों को अर्ह माना है तो निदेशालय को फाइलें वापस नहीं करनी चाहिए थी। विकी खान ने मांग की कि चयनितों को नियुक्ति शीघ्र प्रदान की जाए। तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती जितनी भी प्रकार की होती हैं सब में अर्हता अलग होती है। एक तरफ जहाँ टीजीटी में डिप्लोमा मान लिया जाता है, वहाँ पे एलटी ग्रेड में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी जाती है। कई विषयों के साथ इस तरह से होता है और वहाँ पे जो है अलग अलग अर्हता के चक्कर में छात्र परेशान रहते हैं। 250 अभ्यर्थियों का निरस्त हो चुका है चयन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला विषय था और वे सामान्य रूप से स्नातक थे। अब इंटरमीडिएट में अगर आपके पास प्रावधिक कला है और आप स्नातक हैं तो आप टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं और टीजीटी में नौकरी पा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। इन 250 छात्र थे जिनके पास बीएफए और बीएड दोनों डिग्री नहीं थी। ऐसे तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में चयन हो गया था। आहर्ता पूरी न करने के कारण आयोग ने बाद में इनका चयन निरस्त कर दिया। तो ये 2 भर्ती बोर्ड हैं, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है जो एलटी ग्रेड की भर्ती करता है और एक टीजीटी जो भर्ती करता है, जो टीजीटी की भर्ती होती है। वो दोनों में अलग अलग अंतर है। चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती होती है और चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों में इतना अंतर है। हालांकि इनके काम में और इनके पे में, ग्रेड में कोई अंतर नहीं है। दोनों सहायक अध्यापक बनते हैं और एक ही लेवल पे दोनों पढ़ाते हैं। अंतर इतना है कि एलटी ग्रेड के शिक्षक राजकीय शिक्षक होते हैं और टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वो एडेड कॉलेजों में पढ़ाते हैं और कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अलग मांगी गई है और टीजीटी में इसी क्वालिफ़िकेशन पर लोग नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर है 2013 के फेयर में पिछड़े 2011 के अभ्यर्थी। यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानाचार्य भर्ती की। 2013 की भर्ती है एक और एक दूसरी 2011 की है।
कानपुर मंडल की है। कानपुर मंडल के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनको भर्ती पहले की है, इसलिए उसे पूरा किया जाए। उधर चयन बोर्ड हाई कोर्ट में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का साक्षात्कार 31 जनवरी तक पूरा कराने का हलफनामा देकर इसे पहले कराने पर विवश है। तो अब 2013 की भर्ती पहले होगी या 2013 की होगी या 11 की होगी, तो इसमें दिक्कत है। 2013 की भर्ती के लिए 31 जनवरी तक साक्षात्कार कराने का हलफनामा दिया गया है और 2011 वाले कह रहे हैं कि भाई पहले हमारी भर्ती होनी चाहिए क्योंकि पहले हमने आवेदन कर रखा है। अब देखिए बात यहाँ पे ये उठती है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं जो प्रधानाचार्य के लिए आवेदन किए थे, उसमें से कई शिक्षक तो अब रिटायर हो चुके हैं और जो रिटायर होने की बिल्कुल नज़दीक है, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल बाकी है, तो वो सब चाहते हैं कि भाई ये भर्ती जल्दी जल्दी हो जाएगी, कम से कम अंतिम समय में कुछ ही समय के लिए प्रधानाचार्य बन जाए। हरियाणा में निजी नौकरी में 75% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे जो प्राइवेट नौकरी होती है, निजी नौकरी, उसमें जो है 30,000 तक के मासिक वेतन तक की जो नौकरियाँ हैं, उसमें 75% लोगों को, यहाँ पे लोकल लोगों को यानी कि हरियाणा के लोगों को रखना होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आरक्षण नीति के तहत मिले रोजगार के आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। दोस्तों अगली खबर है एएनएम भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। मामला क्या था आपको हम बता दें यहाँ पे कि याचिका एक डाली गई जिसमें यह कहा गया कि एएनएम के 9600 पदों में 9,600 पदों पर एएनएम भर्ती थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा थी, प्री एग्जाम था और मेंस था, मुख्य परीक्षा थी। तो प्री एग्जाम में जो पास होंगे वही जो है मुख्य परीक्षा में जाएंगे, वही मुख्य परीक्षा देंगे। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे एक याचिका डाली गई थी और इसमें यह कहा गया था कि प्री एग्जाम में 2 साल से लगातार कोरोना चल रहा है, इसलिए जो है छात्रों को प्री की तैयारी करने का मौका नहीं मिला, इसलिए इनको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि ये लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और इनको छुट्टी नहीं मिली अस्पतालों से। तो ये मामला था। तो इस मामले में जो है लखनऊ खंडपीठ ने अपना जो है फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। एक एपीएस भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होनी है, लेकिन इस भर्ती के इंतजार में छात्र ओवर एज हो जा रहे हैं। 10 वर्षों से एपीएस की एक भर्ती भी पूरी नहीं की गई है और करीबन 250 पदों का अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। इसके बावजूद नई भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग को ज्ञापन देकर शीघ्र भर्ती शुरू कराने की मांग की है। एपीएस भर्ती 1 दशक से विवादों में घिरी हुई है। एपीएस 2010 में धांधली का खुलासा होने पर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर चयनित किए जाने का मामला सामने आया था। ठीक यही गड़बड़ी एपीएस भर्ती 2013 में की गई। एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त कर दिया। 10 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं या होने वाले हैं। अगर आयोग ने जल्द ही विज्ञापन जारी नहीं किया तो बड़ी संख्या में परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी नई भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की एक और बड़ी खबर है और परीक्षा का जो कैलेंडर है जिसका छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 25 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। और इसके पीछे जो है कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप व विधानसभा चुनाव का कारण माना जा रहा है। वैसे आयोग ने परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया है। 25 जनवरी तक उसके जारी होने की उम्मीद है। चुनाव को देखते हुए फरवरी व मार्च में चुनिंदा परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोरोना नियंत्रित रहा तो अप्रैल से परीक्षाओं का दौर तेज होगा। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर 15 जनवरी को जारी कर दिया था। कैलेंडर में 16 परीक्षाओं का ब्यौरा था। वहीं मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई थी। इसके चलते कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कोरोना के नियंत्रित होने पर आयोग ने 10 जून को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसके तहत 28 से 31 जनवरी 2022 तक पीसीएस 2021 मेंस, 7 मार्च से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021, 3 अप्रैल को प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 व 10 अप्रैल को समीक्षाधिकारी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2021 प्रस्तावित है। कोरोना के कारण अभ्यर्थी पीसीएस 2021 मेंस स्थगित करने की मांग
कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो आयोग की समस्त परीक्षाओं की तारीख नए सिरे से तय करनी पड़ेगी। इसी कारण परीक्षा कैलेंडर जारी करने में समय लग रहा है। तो 2021 की मुख्य परीक्षा जो है पीसीएस की, वो स्थगित होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर अभी आयोग को फैसला लेना है। और आयोग अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि स्थिति को एक बार और थोड़ा सा देख ले, उसके बाद ही यह परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे हम सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।